जादुई बादलों का गांव की कहानी। दोस्त, बहुत पुराने जमाने की बात है। एक बहुत छोटा सा गांव रहा करता था जिसका नाम हीरापुर था। हीरापुर में सभी लोग कृषि से जुड़े हुए थे और किस चीज से अपना जीवन का पालन पोषण किया करता था। बहुत पुराने दिनों की बात है। उस गांव में काफी कम आबादी थी और सभी लोग, हीरापुर के जितने भी जनसंख्या थे, वे लोग सभी कृषि पर निर्भर थे। हीरापुर के सभी लोग किसी का काम कर कर अपने खेतों में अनाज को गाकर बाजारों में तथा मंडियों में बेच दिया करते थे। इसी तरह से सभी लोगों का जीवन का पालन पोषण हो रहा था। हीरापुर नामक गांव में कोई कोई दूध बेचने वाला था जो आपने डेयरी फार्म बताओ कि बहुत सारे गाय और भैंसों को पालकर दूध निकालकर उसको भेजकर अपना परिवार का पालन पोषण किया करता था। गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश रहा करते थे क्योंकि उनकी खेती बाड़ी बिल्कुल अच्छी तरह से हो रही थी। लेकिन एक बार की बात है, उस गांव में बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया था क्योंकि उस गांव में 2 सालों से बारिश नहीं हो रही थी। बारिश न होने के कारण बहुत सारे लोग अपने खेतों पर मायूस होकर बैठ जाते थे और बारिश होने का इंतजार किया करते थे। लेकिन 2 साल होने के बावजूद भी उस जहां में किसी प्रकार की कोई बारिश नहीं हो रही थी। गांव के सभी लोग अब पलायन करने के बारे में सोच रहे थे क्योंकि अगर वे लोग वहां रहेगा तो उसके मरने की स्थिति हो सकती है। हीरापुर गांव में जो लोग कृषि का कार्य किया करते थे, वे लोग अपनी जमीन को बेचकर कम दामों में ही बाहर निकालने के बारे में सोच रहे थे। साथ ही साथ आपको जब भी बता दें कि जो लोग उस गांव में डेयरी मतलब दूध का कारोबार किया करता था, वह लोग भी बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ गया था। सूखा होने के कारण खेतों में चारा नहीं बचा था और न ही हरे भरे घास दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार से पशु को खिलाने के लिए किसी प्रकार का कोई चारा नहीं बचा था और वह हम दूध देने के लायक भी नहीं हो गई थी। गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर कुछ सोच ही रहे थे कि एक बाबा उसके गांव में आता है। गांव में बाबा को आते हुए देख कह रहा है कि आप लोग बहुत मायूस दिख रहे हैं, क्या कोई परेशानी है आप लोगों को? तभी गांव के सभी लोग कहने लगते हैं कि मुझे बहुत परेशानी है। खैर, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कहाँ जा रहे हैं ये बताओ। बाबा रुकता है और सभी लोगों से पूछता है, मैं आप लोगों के परेशानी के बारे में जान सकता हूँ? तभी गांव के सभी लोग कहते हैं कि हम लोगों को परेशानी बहुत बड़ी है, आपसे कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा होगा कि आप हमारा समय बर्बाद ना करें और अपने रास्ते की तरफ चले हैं। लेकिन फिर भी बाबा अच्छी तरह से पूछता है और कहता है कि मैं भी पहले इसी गांव में रहता था, उस दिन पहले ही मैं पलायन कर चुका था। तुम सभी लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है, चलो हमारी परेशानी बताते हैं कि हमारे गांव में बारिश ही नहीं हो रही है। श्रीमान बाबा कहता है कि बारिश ना होने के कारण तो मैं यही हूँ क्योंकि मैं इस गांव में आकर बहुत उल्टा सीधा कार्य कर कर भगवान को नाराज करके यहाँ से पलायन कर गया था, जिसका ना से यहाँ की जमीन पर बारिश नहीं हो रही है। फिर उसके बाद वह बाबा अपने थैले से बादल का बीज निकालकर किसानों को देता है और कहता है कि इससे जाओ अपने खेतों में लगा दो, अगले दिन बारिश का पेड़ होगा और तुम्हारे खेतों में काफी ज्यादा बारिश होने लगी, जिससे फसल आपकी खुशी भी आ सकती है। पहले तो कोई विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर भी सभी लोग वीर लेकर अपने खेत में लगा दिए हैं। अगले दिन जब सभी लोग खेत पर जाते हैं तो देखते हैं कि सभी को खेतों में बादल का पेड़ आ गया है और पेड़ में छोटे छोटे बादल है। ये लोग सोचा कि चलो कुछ दिन और इंतजार करते हैं, बादल बड़ा हो जाएगा, बारिश हो गए। 2 दिन इंतजार करने के बाद जब वो खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां बारिश हो की बौछार लगी और बड़े बड़े बादल हो चुके हैं। आप सभी लोगों को बता देगी, वहां का जो प्रधानता हुआ बहुत ही ज्यादा खराब किस्म का आदमी था। वह नहीं चाहता था कि गांव के सभी लोग खुशहाली में रहे हैं और वे लोग अपनी फसल का पूरा पूरा मुआवजा मार्केट में जाकर भेज सकें। देसी गांव के प्रधान को इस बारे में पता चला कि लोगों के खेत में बादल लगे हुए हैं और वे लोग खुशहाल हो जाएंगे।
तो प्रधान ने अपने नौकरों को आदेश दिया और कहा कि जाओ रात में सभी के खेत से बादल चुरा कर ले आओ और अपने खेत में लगा दो। सभी लोगों ने रात के अंधेरे में गया और बांदा को अपने घर में लाकर छुपा दिया था। युवाओं के सभी लोग दूसरे दिन घर जाते हैं और अपने खेत पर जाते हैं तो देखते हैं कि खेत में एक भी बादल नहीं है, जिससे सब लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और सोचने लेते हैं कि आखिरकार अमर बादल कहाँ चला गया। अच्छी खासी हमारी कमाई होने वाली थी और खेत में फसल होने वाले थे, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई है। गांव के सभी लोग अपने अपने खेत में खड़ा होकर सोच ही रहे थे कि अचानक खबर आती है कि प्रधान के घर बाढ़ आ चुकी है। सभी लोग जाकर देखते हैं तो उसके घर में बहुत सारा पानी भरा हुआ था, क्योंकि बादल अपने घर में लेकर चला गया था और बादल पानी हुआ तो उसका घर में बहुत सारा पानी हो गया था। बादल का पानी ज्यादा हो गया था कि प्रधान में डूबने लगा था। उसके बाद प्रधान को तैरना भी नहीं आता था। वह लोगों से मतलब के गांव के लोगों से प्रार्थना विनती करे लगाकर, कृपया करके मुझे बचा लीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। गांव के एक व्यक्ति पानी के अंदर जाता है, उस प्रधान को बचाकर बाहर लेकर आता है। बाहर आते ही प्रधान का होश ठिकाने आ जाता है और कहता है कि आगे से मैं कभी भी लोग लालच नहीं करूंगा और ना ही आप सभी को परेशान करूंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए।